Hello students, we are here discussing question 96 of SX KVPY question paper which was held on 5th November 2017. Let's observe what does it says. To calculate size of hydrogen anion using Bohr's model, we assume that its two electrons move in an orbit such that they are always on diametrically opposite sides of the nucleus. With each electron having angular momentum h bar and taking electron interaction into account, the radius of orbit in terms of Bohr radius of hydrogen atom AB is. Okay, so we have to determine what is the Bohr's radius of this atom. Now ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एंड अदर इलेक्ट्रॉन को अज्यूम करें इस ऑर्बिट में, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के आइदर साइड पर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देंगे, राइट। एक स्टेबल ऑर्बिट के लिए हमें ये चाहिए। नाउ किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड वी रिक्वायर अ नेट सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फॉर अ स्टेबल ऑर्बिट। सो व्हाट विल बी दैट सेंट्रिपिटल फोर्स? वो होगी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन माइनस repulsive force due to the other electron, right? So आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा ke² टाइम्स 1 - 1/4 या फिर 3/4 टाइम्स ऑफ ke²/r²। सो दिस इज योर सेंट्रिपिटल फोर्स एंड इस सेंट्रिपिटल फोर्स को हम इक्वेट करेंगे mv²/r के साथ में, राइट। नाउ प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम बोर्स ऑर्बिट में mvr h/2π से भी इक्वेट किया जाता है। सो मुझे क्या चाहिए? मुझे किसी तरह से यहाँ पर रिप्लेस करना है एंगुलर मोमेंटम को, राइट। सो मैंने यहाँ पर ke² को इक्वेट कर दिया mv² से एंड mv² में मैं mv² को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा mr² से। प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को mr² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं तो मुझे न्यूमरेटर में m² v²r² मिल रहा है विच इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? यहाँ पर मुझे दिखाई देगा 3ke²/4r² इक्वल्स एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर दैट इज h²/4π² डिवाइडेड बाय m टाइम्स r³, राइट। हमें ये दिखाई दिया r² कैंसल्स आउट फ्रॉम बोथ साइड। रीअरेंज करने पर इस इक्वेशन में आप r की वैल्यू को लिखेंगे h² डिवाइडेड बाय mke², राइट, एंड 3 टाइम्स। प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ये 4 कैंसल्स आउट एंड साथ में एक π² भी होगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3m टाइम्स 4πε0 e²π²। नाउ प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन ऑफ AB में इस जगह पर एक्चुअली h² है, राइट। सो मुझे अगर अपने एक्सप्रेशन में h² को h² में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड ऑब्जर्व। सो यहाँ पर r का एक्सप्रेशन हमारा था दैट इज h² डिवाइडेड बाय 3m टाइम्स 4πε0 e²π², राइट। दिस वॉज आवर एक्सप्रेशन, ओके। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, मैं अगर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँ तो ये क्वांटिटी जस्ट अ सेकेंड, आई हैव मेड अ मिस्टेक, राइट। सो ये क्वांटिटी बन जाएगी h²। सो हमारे पास आ गया h 4 टाइम्स ऑफ h² टाइम्स 4πε0 डिवाइडेड बाय 3me², राइट। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, ये वाली क्वांटिटी देखिए 4πε0 h² अपॉन me²। 4
by epsilon naught h square upon me square. This entire quantity becomes AB. So finally, small r radius की वैल्यू कितनी आ रही है? That is 4/3 times of AB. Right? This is your answer, and I think it perfectly matches with option B. So this is how you have to undertake this question. I hope आपको समझ में आया होगा. And अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानने के लिए, then I would advise कि आप इसे गूगल कीजिए. Best of luck.